श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय 16 श्लोक 42। कक्षेमो निज परयो कियानर्थ स्वपरद्रुहा धर्मेण सद्दोहा तब कोपः पर संपीडया च तथा धर्मः। चित्रकेतु महाभाग ने भगवान संकर्षण की उपासना की। संकर्षण विद्या के अनुष्ठान के अमोघ प्रभाव से भगवान शेषनाग के धाम तक उनकी अप्रत्याहत गति हो गई। संकर्षण जी के समीप पहुंचकर उन्होंने उनका दर्शन किया और दिव्य भावों के द्वारा उनकी स्तुति भी की। स्तुति के संदर्भ में भी उन्होंने कहा, ऐसा धर्म जिसको हम सकाम उपासना कह सकते हैं, दूसरों से द्रोह पूर्वक ही जिसका अनुष्ठान संभव है, उससे तो न अपना हित होता है न दूसरे का। भागवत धर्म तो उसको कहते हैं जो स्वयं को भी सुख पहुँचावे, दूसरों के लिए भी सुखप्रद हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी में यह गुण है और होने की आवश्यकता है, होना भी चाहिए कि वक्ता को भी शीतल करे, श्रोता को भी शीतल करे, आश्रय और विषय दोनों के लिए सुमंगल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन की मलिनता, मन की अहंकृति, मनोनिष्ठ राग द्वेष छोड़कर बोलिए, ताकि आपका हृदय भी प्रमुदित हो और श्रोता भी प्रमुदित हो। इसी प्रकार भागवत धर्म उसको कहते हैं जो आश्रय और विषय दोनों को प्रमुदित करे, दोनों के लिए हितप्रद सिद्ध हो। जो धर्मानुष्ठान करता है उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का नाम आश्रय होता है। तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को परिष्कृत करने के लिए धर्मानुष्ठान होना चाहिए ना। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु मनुस्मृति। महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा, भगवदर्थ कर्मानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मी तनु की समुपलब्धि होनी चाहिए। ब्राह्मी तनु का अर्थ क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म की आत्मत्वेन अभिव्यक्ति के अनुकूल देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का शोधन। यह जो मनुस्मृति का वचन है भगवत पाद आदि शंकराचार्य को बहुत प्रिय है। अपने भाष्यों में उन्होंने इसे समुद्धृत किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग को भी यह श्लोक बहुत प्रिय था, इसलिए मुझे भी बहुत प्रिय है। एक स्मृति आ गई। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में उनके सम्मुख भी उनकी उपस्थिति में मैं प्रवचन करता था। 5-6 दिन हो जाते, एक श्लोक की व्याख्या नहीं करता तो कहते वो श्लोक की व्याख्या छूट गई क्या।
तो मैंने एक बार निवेदन किया कि 1-2 बार तो मैं कर ही चुका हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप 1 सप्ताह में 1 बार अवश्य उस श्लोक को पढ़ दीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए, मुझे बहुत प्रिय है वह व्याख्या। तो मैंने कहा वह श्लोक मुझे इसलिए प्रिय है कि मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे याद करवाया, उसका अर्थ बताया। तो उन्होंने कहा आपके गुरुदेव मेरे भी सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, उनको भी यह वचन बहुत प्रिय था, तो मुझे तो अत्यंत प्रिय है ही। आप यह मत मानिए कि सुना चुका, 1 सप्ताह में 1 बार इसका अर्थ अवश्य कीजिए। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के अंतिम अध्याय का वचन है। तो वचन क्या है? एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकमेक तरा भावे 2:10 दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का वचन है। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। त्रिपुटी का यह स्वभाव है कि त्रिपुटी से एक भी सामग्री को खिसका दें तो शेष 2 की स्थिति नहीं बनती है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में ज्ञेय को खिसका दें तो त्रिपुटी नहीं रहेगी, ज्ञान को खिसका दें तो त्रिपुटी नहीं रहेगी, ज्ञाता को ही खिसका दें त्रिपुटी नहीं रहेगी। अन्योन्य सापेक्ष इसको कहते हैं। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। तो त्रिपुटी से पारंगत अतीत जो वस्तु है उसी का नाम तत्व है भागवत के अनुसार। क्या? त्रिपुटी से अतीत जो वस्तु है उसी का नाम तत्व है। अन्योन्य सापेक्ष तत्व नहीं हो सकता। तत्व कौन होता है? निरपेक्ष। वास्तव वस्तु का नाम है तत्व। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद 1 अध्याय। त्रिपुटी में तीनों सामग्री एक दूसरे की अपेक्षा रखती है। सापेक्ष का नाम तत्व नहीं होता, निरपेक्ष का नाम तत्व होता है। इसीलिए तत्व को परिभाषित किया श्रीमद्भागवत ने। प्रथम स्कंध अध्याय 2 श्लोक 11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते यत् अद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वम्। अद्वय ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। इस त्रिपुटी में जो मध्यवर्ती ज्ञान है उसे ऊपर ज्ञाता की नीचे ज्ञेय की अपेक्षा है, तो सापेक्ष है। लेकिन यही ज्ञान त्रिपुटी से अतीत हो जाए तो अद्वय हो जाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् तत्तत्त्वं यत् अद्वयं ज्ञानम। वह तत्व है जो अद्वय ज्ञान है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया श्रीमद्भागवत के 12 स्कंध में। एक तेज लीजिए, तेजः नामक तत्व, उसको लेकर एक त्रिपुटी बनाइए। अधिभूत में क्या होगा? रूप। अध्यात्म में नेत्र। अधिदैव में क्या होगा? सूर्य। सूर्य के स्थान पर श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंध में दीपक कहा गया है। हमने सूर्य कहा, वहाँ दीपक कहा गया। प्रसिद्ध सूर्य ही होता है। तो रूप अध्यात्म है, नेत्र रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म है, सूर्य अधिदैव है। लेकिन इस त्रिपुटी से अतीत कौन तत्व है? जिसकी त्रिपुटी अधिभूत अध्यात्म अधिदैव के रूप में स्फूर्ति हो रही है, वो तेज है।
तेज यहाँ पर तत्व हो गया दृष्टांत में। तो रूप के रहने पर भी तेज है, तेज के न रहने पर रूप की कल्पना नहीं कर सकते। अन्वय व्यतिरेक इसको कहते हैं। नेत्र के रहने पर भी तेज है, तेज के न रहने पर नेत्र की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य के रहने पर भी तेज है, तेज के न रहने पर सूर्य की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार एक ही अद्वय स्वरूप ज्ञान व्यावहारिक धरातल पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीन रूपों में उल्लसित होता है। मध्यवर्ती जो ज्ञान है वह सापेक्ष है, ज्ञाता उसका आश्रय है, ज्ञेय उसका विषय है। मैं इस माइक नामक यंत्र को जानता हूँ तो मैं हो गया ज्ञाता, माइक का नाम हुआ ज्ञेय, जानकारी का नाम हुआ ज्ञान। त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है वह तत्व नहीं है, त्रिपुटी से पारंगत जो ज्ञान है वह तत्व है। यही है क्या, रहा भी न जाए सहा भी न जाए। मैं वेद विद्यालय के ऊपरी हिस्से में रहता था, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ। तो छत पर स्नान के पहले कुछ घुमा करता था, कुछ चिंतन करता हुआ। चिंतन कोई अध्यात्म का, और मेरे चिंतन का तीसरा कोई विषय नहीं है। सर्वहित, विश्व कल्याण या राष्ट्र कल्याण और अध्यात्म, तीसरा कोई मेरे चिंतन का विषय नहीं। ग्रंथ भी लिखता हूँ तो राष्ट्र के हित में और अध्यात्म के ख्यापन के लिए। तीसरा मेरे चिंतन का विषय बचपन से अब तक है ही नहीं। भगवत तत्व का चिंतन या राष्ट्र में स्वस्थ क्रांति का चिंतन, बस। एक ब्रह्मचारी जी व्याकरणाचार्य होकर नरवर से आए थे। वो नीचे बरामदे में बैठे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं घूमता हुआ उनको मैंने देख लिया। वो दर्पण लिए हुए थे और एक गीत गाते थे, रहा भी न जाए सहा भी न जाए। अब ब्रह्मचारी जी का भाव क्या था वो तो हो जाने, मैं क्यों पूछने जाऊँ। मैंने दत्तात्रेय जी की शैली में उनसे शिक्षा ले ली, रहा भी न जाए सहा भी न जाए। दृष्टांत है, दार्ष्टान्तिक क्या है। वेदांतियों की बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर हम कहते हैं ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, सामने वाला आक्रमण कर देगा। सापेक्ष वस्तु का नाम तत्व नहीं हो सकता। मध्यवर्ती जो ज्ञान है वह तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसे आश्रय के रूप में ज्ञाता और विषय के रूप में ज्ञेय की अपेक्षा है। तब हम कहते हैं कि त्रिपुटी से पारंगत जो ज्ञान है वह तत्व है। तो बौद्ध आक्रमण कर देता है, त्रिपुटी खिसका लो, कुछ बचा ही नहीं। तत्व का निरूपण करें तो नैरात्यवाद, शून्य की प्रसक्ति हो जाए उनकी दृष्टि में, बहिर्मुख व्यक्तियों की दृष्टि में, और यहाँ तक कि बौद्धिक धरातल पर उड़ान भरने वाले बौद्धों की दृष्टि में। और त्रिपुटी कहें तो कहेंगे कि तत्व नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षा है, रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए। लेकिन फिर क्या है, त्रिपुटी में मध्यवर्ती ज्ञान है, उसका जो उद्गम स्थान मौलिक स्वरूप है वह तत्व है। हम सोचने के लिए बाध्य होते हैं। कोई एक है तो तीन के रूप में उसकी स्फूर्ति हो सकती है क्या। एक कोई वस्तु है, तेज एक वस्तु है तो अधिदैव अध्यात्म अधिभूत के रूप में उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। एक ही ना हो तो तीन की सिद्धि कैसे हो। तीन से एक के स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त होता है, लेकिन तीन को मानते हैं तो तिगरम आ जाता है। तीन को मांगने पर तिगरम आ जाता है। उत्तर प्रदेश की भाषा है तिगरम। तिगरम क्या आ जाता है, ये तो तत्व नहीं सापेक्ष है। तीनों को खिसका देते हैं तो शून्यवाद आ जाता है, कुछ बचा ही नहीं। नहीं, वो निर्विशेषता की अवधि है, वही तत्व है।
तो ये तो मैंने संस्मरण बताया। यहाँ विषय क्या चल रहा था? आश्रय और विषय दोनों को भूषित करे, जिसमें हमारा हित हो, अन्यों का हित हो, उसी धर्म का नाम भागवत धर्म है। क्या